हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं माय लॉजिकल अकेडमी। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि जितने भी नोटेबल स्कॉलर्स थे उनके जितने भी बुक्स थी वो सभी हमने रिमार्क करके हमने पढ़ा। ठीक है, लास्ट वाले सेशन में हमने पढ़ा कि बहुत ही जो हेगल्स की जो बुक है, हेगल्स ने जितने भी लिखे हैं थियरी लिखे हुए हैं, जैसे कि थेसिस, एंटीथेसिस, जिन्होंने बताया है कि किसी भी इंसान के दो माइंडसेट नेचर को, किसी भी चीज़ को ट्रू नेचर को समझने के लिए, किसी भी इवेंट के ट्रू नेचर को समझने के लिए ह्यूमन माइंड को ट्रू और फॉल्स, सही गलत और गुड बैड जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसी तरीके से किसी भी एक चीज़ को समझने के लिए, उसके गहराई को समझने के लिए, किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए अच्छी तरीके से उसके जड़ को समझना, उसके दो पहलू को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लियोपोल्ड वॉन रैंकी के बारे में कि वो लियोपोल्ड वॉन रैंकी हिस्टोरियोग्राफी के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, लियोपोल्ड वॉन रैंकी का जन्म 1795 में हुआ था। Historiography of the 19th century was gently influenced by the thoughts of the Leopold von Ranke of Berlin University। ठीक है, हिस्टोग्राफी जब 19th सेंचुरी में बढ़ने लगा, जब चलने लगा 19th सेंचुरी में, तो एक इतिहासकार हुए जिसका नाम था फ्रेंड्स लियोपोल्ड वॉन रैंकी। ठीक है, लियोपोल्ड वॉन रैंकी, और जो कि बर्लिन यूनिवर्सिटी थे। बर्लिन कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? यूनिवर्सिटी में जो बर्लिन यूनिवर्सिटी है वो जर्मनी में है। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा कि जर्मनी किधर है। ठीक है, ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। अब उन्होंने ये भी बताया कि हिस्टोरिकल रिसर्च को कैसे समझा जाता है, कैसे गहराई में इसको पढ़ा जाता है। ही पुट एम्फेसाइज ऑन द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जितने भी उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध थे, जितने भी उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे, उनको एम्फेसाइज करके, उनके ऊपर जोर देकर उन्होंने समझा कि कैसे एक हिस्ट्री को समझा जा सकता है। ठीक है, ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल इवेंट्स नीड टू बी एग्जामाइन विद द ग्रेटेस्ट केयर। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स एसोसिएट हैं, जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं विद द हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्ट्री के जितने भी रिलेटेड इवेंट हैं, जितने भी रिलेटेड इवेंट्स के साथ हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उसको सही तरीके से, ग्रेटेस्ट केयर के तरीके से समझ कर, पढ़ कर, उसको एग्जामाइन करके उसको लिखा जाए या फिर बनाया जाए, क्या हिस्टोरियोग्राफी में उसको ऐड किया जाए। ठीक है, ही बिलीव दैट विद दिस मेथड इट वाज पॉसिबल टू रीच हिस्टोरिकल ट्रूथ। इन्होंने ये बताया कि इसके ज़रिए, यानी कि इसने गहराई से समझने के बाद ही हम हिस्टोरिकल ट्रूथ को अच्छी तरीके से जान सकते हैं, उसके गहराई में जा सकते हैं। He criticized imaginative narration of the history, collection of his article published in the books entitled Theory and the Practice of the Theory History। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जोर देकर, बहुत ही इमेजिनेटिव नरेशन को, हिस्ट्री के इमेजिनेटिव नरेशन को पढ़ने के, जांचने के बाद, क्रिटिसाइज़ करने के बाद, कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल, बहुत सारे उन्होंने आर्टिकल बनाया। उसमें से एक आर्टिकल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका नाम है, बुक है जिसका नाम है द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। थियरी और हिस्ट्री की प्रैक्टिस, जिसका नाम है द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। दूसरा जो बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये दो बुक्स में उन्होंने बताया कि कैसे हिस्टोरिकल ट्रूथ को समझने के बाद, ठीक है, हिस्ट्री को, थियरी और सीक्रेट्स को समझने के बाद ही हम उसके ऊपर एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से जान सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है
कार्ल मार्क्स जो कि फ्रेंड्स हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। इनके बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। इनकी जो थियरीज होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में हुआ था और इनका निधन 1883 में हो गया। ठीक है, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का आधा हिस्सा बीत गया, यानी कि 1950 जब आधा बीत गया, तो उसके बाद अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट अरोज कीपिंग इन अ व्यू ऑफ न्यू थीसिस फॉर्मुलेटेड बाय द कार्ल मार्क्स। ठीक है, जब 19th सेंचुरी आधा समय बीत गया, 19th सेंचुरी का जब आधा समय बीत गया तो एक न्यू स्कूल, ठीक है, न्यू स्कूल उभर कर आई जिसका नाम था जिसके द्वारा कार्ल मार्क्स के द्वारा ही ये फॉर्मुलेटेड किया गया था। अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, अब कार्ल मार्क्स के अनुसार हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। हिस्ट्री किसी भी चीज़ का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई भाव प्रकट नहीं करता है, हमें जानकारी देता है ये। इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का ये हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, ये क्या था? इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, यानी कि इंसान की ज़िंदगी के बारे में, इंसान की जो मानव गतिविधियाँ कैसे बदलती गई उसके बारे में हिस्ट्री था। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स जो बता रहे हैं कि जो हिस्ट्री है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन लिविंग पीपल के बारे में। लिविंग पीपल के बारे में ये डिस्क्राइब करता है। कौन? हिस्ट्री। ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, ह्यूमन जो रिलेशनशिप है, ह्यूमन का जो मानव जो संबंध है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, रिलेशनशिप में कैसे जुड़ा हुआ है? आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों के फंडामेंटल मूलभूत ज़रूरतों से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रीवेलेंस मीन्स प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। ठीक है, अब क्या बोलते हैं वो? ओनरशिप एज वेल, पीपल और ओनरशिप दोनों का रिलेशन इसी तरीके से जुड़ा हुआ है, नहीं कि लेन देन के तरीके से जुड़ा हुआ है। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? द एक्सेसिबिलिटी, जो इन सभी रिलेशन है फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड ओनरशिप। ठीक है, जो ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप मतलब क्या फ्रेंड्स? मतलब जिस किसी का भी चीज़ है वो किसी और चीज़ को, किसी और बंदे को, किसी और पर्सन को सौंप देना, उसको बोलते हैं ओनरशिप। ठीक है, उसके एक्सेसिबिलिटी जो है मीन्स डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, मतलब एक ही सोसाइटी का अलग अलग स्ट्राटा है, अलग अलग तरीके हैं, तौर तरीके हैं जो कि सेम नहीं हो सकते। दिस इनइक्वालिटी कॉजेज, यानी कि जब एक चीज़ का, एक ओनरशिप का दूसरे पर्सन को ओन करना बहुत ही अलग बात होती है। ठीक है, दिस इनइक्वालिटी कॉजेज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस। ठीक है, यही चीज़ है। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स क्या बताते हैं कि जो ये इनइक्वालिटी है, जो असमानता है कि मेरा चीज़ है तुम्हारा चीज़ नहीं है, ये तुम्हारा चीज़ नहीं है मेरा चीज़ है, तो ये जो समझ में आती है कि जो ये इक्वालिटी, जो ये असमानता है, वही हमारे सोसाइटी में डिवीज़न बनाती है, यानी कि भेदभाव का भेदभाव का कंसेप्ट खड़ी करती है। ठीक है, लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल, जो कि हमारे क्लास स्ट्रगल को भी बहुत ही बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही हम बोलते हैं कौन से क्लास से बिलोंग करते हो, एससी क्लास से या फिर एससी ओबीसी क्लास से, अलग अलग क्लास से ये डिवाइड कर देता है। क्या चीज़ें हम लोग को डिवाइड करती है? इनइक्वालिटी चीज़ें हमारे डिवीज़न क्लास को इस्टेब्लिश करती हैं। अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल क्लास। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? ह्यूमन हिस्ट्री, जो मानव का जो इतिहास है, वो किसका इतिहास है? क्लास स्ट्रगल है, यानी कि क्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। एज द क्लास दैट ओन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन रेस्ट ऑफ द क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? ये एक क्लास के तौर पर दैट ओन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो चीज़ें किसी भी चीज़ को ओन करता है, जैसे जो बंदा किसी भी चीज़ को ओन करता है,
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लासेस, जो कि एक्सप्लॉइट करती है चीज़ों को या फिर दूसरे क्लासेस को भी एक्सप्लॉइट करती है। जैसे कि कोई पर्सन बोल दिया कि नहीं ये मेरा है, ये बोलेगा कि नहीं ये मेरा है, तो ये क्या होगा कि इन दोनों के अंदर एक्सप्लॉइट झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। झगड़े उत्पन्न होने के बाद ये हो जाता है कि दोनों के बीच में दरारें आ जाती हैं, दोनों के रिलेशन में क्या आ जाती है, दरारें आ जाती हैं। ठीक है, दैट रेस्ट ऑफ द क्लासेस, जो कि अलग अलग क्लासेस में भी एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है, यानी कि उनको भी करती है। दास कैपिटल अ ट्रीटीज रिटन बाय हिम विच मोस्ट रिफर्ड बाय द ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि एक दास कैपिटल का नाम है। ठीक है, सॉरी, दास कैपिटल एक उनके जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कार्ल मार्क्स का जो बुक है उनके बुक का नाम है दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल। दास कैपिटल किसका नाम है, किसकी बुक का नाम है फ्रेंड्स? दास कैपिटल नाम है कार्ल मार्क्स के बुक का। आई होप फ्रेंड्स ये जो बुक है आपको समझ में आई होगी, जो ये कार्ल मार्क्स का जो थियोरी है वो आपको समझ में आया होगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो कार्ल मार्क्स को जो थियरी है आपको समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे आपका जो ये वीडियो है अब मैं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ही फ्रेंड्स 10 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं इस वीडियो को और बढ़ाना नहीं चाहता, सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँ एनालिस स्कूल। ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको भी समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिल जाए। Thank you being with the My Logical Academy. Have a good day ahead.